आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक हैरान करने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को अपनी ही संसद में आने से रोक दिया जाए, और वो भी सुरक्षा कारणों से? ये सुनने में जरूर अजीब लगता है। मतलब पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो इसी तरह की एक घटना की ओर इशारा करती है। यह मामला लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति से जुड़ा है। बिल्कुल, और बताया गया है कि 2004 के बाद ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव की बहस में शामिल नहीं हुए। मतलब लगभग 2 दशकों में पहली बार। तो चलिए इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरे मामले को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले तारीखों को क्रम में रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ। सही कहा। तो 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये तो हर साल की प्रक्रिया है। फिर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इसके बाद परंपरा के अनुसार 2 से 4 फरवरी के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। लेकिन यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, 2 फरवरी को अचानक भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा हो जाती है, और इसी एक घोषणा ने संसद के अंदर की बहस का, कह सकते हैं, पूरा रुख ही बदल दिया। अच्छा, तो मतलब सारा ध्यान बजट से हटकर इस ट्रेड डील पर चला गया। लेकिन इस डील पर विपक्ष ने इतने सवाल क्यों उठाए? मतलब ऐसा क्या था इसमें? देखिए, विपक्ष ने 2 बड़े और सीधे सवाल उठाए। पहला सवाल तेल खरीदने को लेकर था। विपक्ष का तर्क था कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों सुना रहा है। सही बात है, ये घोषणा तो भारत सरकार को करनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता पर सवाल था। और दूसरा सवाल आर्थिक था, और वो सीधे तौर पर देश के छोटे उद्योगों से जुड़ा हुआ था। आर्थिक मतलब? बताया गया कि आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी 18% से कम हो गया है। लेकिन विपक्ष ने इस पर गौर किया और पाया कि अमेरिका से आने वाले कृषि और डेयरी उत्पादों पर यह शुल्क लगभग 0% तक जा रहा था। 1 मिनट, 0%? जबकि भारत से होने वाले निर्यात पर 18% शुल्क की बात थी। जी हाँ, यहीं पर सारा विवाद शुरू हुआ कि ये कैसा सौदा है जहां अमेरिकी सामान के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं। और इसी से ये चिंता पैदा हुई कि क्या इस डील से भारत के MSME यानी छोटे और मध्यम बाजार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमारे किसान, हमारे डेयरी वाले, वो कैसे मुकाबला करते? बिल्कुल, यही सवाल संसद में गूंजने लगा। और इस बहस का नतीजा ये हुआ कि 3 फरवरी को, मतलब चर्चा के दूसरे ही दिन, विपक्ष के 8 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया। सवाल पूछने पर। हाँ, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इससे माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण दिन पर, 4 फरवरी। इस दिन प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था और सरकार का पक्ष रखना था। सब इंतजार कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो संसद में आए ही नहीं। नहीं। और जो आधिकारिक कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बताया गया, वो था सुरक्षा की समस्या। सुरक्षा की समस्या संसद के अंदर, ये बात तो किसी के गले उतरना ही मुश्किल है। इस पर थोड़ा और बताइए, ये धन्यवाद प्रस्ताव का आखिर इतना महत्व क्यों है? जरूर। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं है, ये सरकार की जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच है। इस दौरान सरकार की नीतियों पर खुलकर बहस होती है। विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछता है और प्रधानमंत्री इन सभी सवालों का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियां और भविष्य का रोड मैप देश के सामने रखते हैं। अच्छा, तो मतलब ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो देश को अपडेट दें, और ये मौका साल में एक ही बार आता है। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रधानमंत्री का देश के नाम सालाना संबोधन होता है संसद के पटल से। ऐसे में संसद के अंदर ही सुरक्षा का कारण बताकर ना आना, यही बात सबको हैरान कर रही थी। तो ये पूरा मामला फिर संसदीय प्रणाली पर ही एक सवाल बन गया। यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, लेकिन उन सवालों के कारण पहले तो आप सांसदों को निलंबित कर दें, और फिर प्रधानमंत्री का खुद इस महत्वपूर्ण बहस में शामिल न होना, ये संसदीय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री का काम है बजट और विकास की योजनाओं को बताना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना और देश को भविष्य का रास्ता दिखाना। तो क्या इस एक दिन की अनुपस्थिति ने इन सभी बातों पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा दिया? जाहिर तौर पर
ये एक संदेश देता है कि सरकार मुश्किल सवालों का सामना करने से बच रही है, और जब बहस और संवाद के रास्ते बंद होते हैं तो लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंचती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील पर उठे सवालों से शुरू हुई बात सांसदों के निलंबन तक पहुंची और अंत में प्रधानमंत्री की धन्यवाद प्रस्ताव से एक अभूतपूर्व अनुपस्थिति पर खत्म हुई, और जिसका कारण सुरक्षा बताया गया। ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे वैश्विक नीतियां देश की घरेलू राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। मतलब जो वॉशिंगटन में तय होता है उसकी गूंज नई दिल्ली के संसद में सुनाई देती है। सही। साथ ही ये संसद के भीतर बहस, असहमति और सरकार की जवाबदेही के महत्व को भी रेखांकित करता है। सही। कि ये सब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज को निलंबित कर दिया जाए और देश के सर्वोच्च कार्यकारी को अपनी ही संसद में असुरक्षित बताया जाए, तो लोकतंत्र में संवाद और बहस की जगह कहाँ बचती है?